अंधेरे में आवाज। किशन और उसकी पत्नी राधा एक छोटे से गांव में रहते थे। उनकी जिंदगी शांत और सरल थी, लेकिन गांव में एक पुराना हवेली थी जिसे लेकर लोग अक्सर डरते थे। हवेली के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थीं। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई दर्द में चीख रहा हो। एक रात किशन और राधा ने तय किया कि वे उस हवेली में जाएंगे और उन अफवाहों की सच्चाई का पता लगाएंगे। उन्होंने सुना था कि कोई इंसान उस हवेली में नहीं रहता, लेकिन कहते हैं कि जो कोई भी रात को वहां जाता वह कभी वापस नहीं आता। किशन और राधा हवेली की ओर बढ़े। हवेली का दरवाज़ा अजीब तरीके से झूल रहा था, जैसे किसी ने उसे खोल रखा हो। दोनों ने अपने डर को नकारते हुए अंदर कदम रखा। जैसे ही वे अंदर गए, हवा में अजीब सी गंध थी और दीवारों पर पुराने खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। अचानक राधा ने सुनी आवाज़। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन फिर आवाज़ तेज होती गई। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ करो। यह आवाज़ किसी औरत की थी जो किसी अंधेरे कमरे से आ रही थी। किशन और राधा डरते हुए आवाज़ की ओर बढ़े। जैसे ही वे एक कमरे के पास पहुंचे, कमरे के भीतर एक बुरी तरह जली हुई औरत की आकृति दिखाई दी, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक वह आकृति गायब हो गई। तभी बाहर से एक तेज खड़खड़ाहट हुई। दोनों जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाज़ा जैसे खुद बंद हो गया। उन्होंने देखा कि हवेली के सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद हो गए थे। वे ट्रैप्ड हो गए थे। आखिरकार राधा ने देखा कि उस औरत की आत्मा उन्हें घेर चुकी थी और उसने चुपके से कहा, तुम दोनों को यहाँ से नहीं जाने दूंगी, तुम दोनों को यहीं रहना होगा। एक तेज चिल्लाहट के साथ हवेली का माहौल और भी भयावह हो गया। क्या किशन और राधा अपनी जान बचा पाएंगे, या हवेली की आत्माएं उन्हें हमेशा के लिए पकड़ लेंगी? राधा और किशन अब हवेली में फंसे हुए थे। बाहर से बंद दरवाजों और खिड़कियों ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया था। घबराए हुए उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन चारों ओर केवल अंधेरा था। अचानक हवेली के अंदर एक भयावह शांति छा गई, जैसे सब कुछ क्षणों के लिए थमसा गया हो। राधा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और किशन ने उसे ढांढस बंधाया। हमारे पास एक मौका है, हमें घबराना नहीं चाहिए। जैसे ही वे हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े, उसी समय एक आवाज़ आई, तुम्हें भागने नहीं दिया जाएगा। यह आवाज़ वही औरत की थी जिसे वे पहले देख चुके थे। उस औरत की जली हुई आंखें राधा के सामने प्रकट हुईं। उसकी आंखों में दर्द और बदला था, जैसे वह किसी से हिसाब चुकता करने आए हो। तुम दोनों मेरे साथ रहोगे, जैसे वो सब लोग रहे। औरत की आवाज़ अब और भी डरावनी हो गई थी। उसकी आवाज़ सुनते ही हवेली के भीतर हलचल शुरू हो गई। दीवारों से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं, जैसे किसी ने चाकू से खरोंच लिया हो। किशन और राधा ने इधर उधर भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के हर रास्ते पर एक दीवार बन गई थी और हर रास्ता एक गहरे अंधेरे में बदल गया। राधा अब समझ चुकी थी कि यह हवेली सिर्फ एक घर नहीं है, बल्कि एक जाल है जहां फंसने वाले हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं। साथ ही उन्हें महसूस हुआ कि हवेली का प्रत्येक कमरे में किसी न किसी की आत्मा बसी हुई है। कमरे के कोने कोने से दर्द और पीड़ा की चीखें सुनाई दे रही थीं। राधा ने देखा कि एक कमरे में दीवार पर पुराने समय की तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में वही जलती हुई औरत थी, लेकिन उस तस्वीर में वह अपनी आंखों से किसी को गहरी नज़र से देख रही थी। ये औरत कौन है? राधा ने भय के साथ पूछा। किशन ने धीरे से जवाब दिया, ये वही औरत है जो हवेली के मालिक की पत्नी थी। कहते हैं कि उसने अपने पति की हत्या कर दी थी, क्योंकि वह उसे प्रताड़ित करता था। उसके बाद से उसकी आत्मा इस हवेली में बुरी तरह फंसी हुई है। लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं है। सच में हर आत्मा, हर मौत का कुछ कारण होता है। जैसे ही उन्होंने ये बातें कही, अचानक पूरा घर कांपने लगा। दीवारें दरकने लगीं और एक तेज हवा बहने लगी। हवा में एक ठंडी गंध फैली और अचानक हवेली में एक औरत का चेहरा उभरा, जो अब पूरी तरह से जली हुई और विकृत हो चुकी थी। तुम दोनों की वजह से मुझे मोक्ष मिलेगा, उस औरत की घृणित आवाज़ ने कहा। तुम दोनों को इस जगह छोड़ने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा जब तक तुम मेरी आत्मा को शांति नहीं दे देते। किशन और राधा ने समझा कि अब उन्हें उस औरत के दुख और भूतिया सच्चाई को जानने की जरूरत है, ताकि वे अपनी जान बचा सकें। राधा ने किताबों में पढ़ा था कि कभी कभी आत्माएं केवल तब शांति पाती हैं जब उनके पिछले कर्मों का सही मूल्यांकन किया जाए। वे उस औरत की असल कहानी को जानने के लिए हवेली के तहखाने में गए, जहां पुरानी डायरी और दस्तावेज मिले। उन दस्तावेजों में उस औरत के दर्दनाक जीवन के बारे में बताया गया था, कैसे उसने अपने पति की अत्याचार से तंग आकर हत्या की थी, लेकिन बाद में आत्महत्या कर दी थी। अब उसकी आत्मा अधूरी थी, जो बदला लेने के लिए परेशान कर रही थी। हमने तुम्हें माफ़ किया, राधा ने कांपते हुए कहा। तुम्हारा दुख अब समाप्त होगा। तभी अचानक हवेली के सारे दरवाजे खुल गए और एक जोरदार आंधी ने सारे अंधेरे को उड़ा दिया। औरत की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और हवेली में शांति का वातावरण लौट आया। किशन और राधा ने राहत की सांस ली और बाहर की तरफ बढ़े, जहां सुबह की पहली किरण आ चुकी थी। हवेली के भीतर अब कोई आवाज़ नहीं थी और सब कुछ शांत हो गया था।
लेकिन जब उन्होंने हवेली के सामने मुड़कर देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि वह औरत कभी पूरी तरह से शांति नहीं पा सकती, उसका डर हमेशा हवेली के कंठ में गूंजता रहेगा। किशन और राधा ने आखिरकार हवेली से बाहर निकलने का रास्ता पाया था। दोनों की जान में जान आई और वे सोच रहे थे कि अब उनका जीवन सामान्य हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वे गांव की ओर वापस लौटे, उन्होंने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा था। यह एक ऐसी शांति थी जो डरावनी लग रही थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। राधा ने कहा, किशन, मुझे लगता है कि हवेली का साया अभी भी हम पर है। किशन ने उसकी बात नकारते हुए कहा, नहीं, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वह औरत अब हमें परेशान नहीं कर सकती। लेकिन राधा के मन में संदेह था। उसने देखा कि रात होते ही आसपास का वातावरण और भी अजीब हो जाता है। एक रात जब वे अपने घर में थे, अचानक से घर का माहौल बदलने लगा। लाइट्स बार बार चली जा रही थीं और दीवारों से अजीब आवाज़ें आ रही थीं। राधा को वही पुराने खौफनाक चीखें सुनाई देने लगीं। किशन भी अब शक करने लगा था। क्या तुमने कुछ सुना? राधा ने पूछा। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि यह हवेली की यादें हैं जो हमें सताने आई हैं, किशन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में भी अब डर था। अगली रात राधा ने देखा कि हवेली की उस जलती हुई औरत की छाया उनके घर के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में वही घृणा और बदला था। राधा ने डरी डरी आवाज़ में कहा, तुम क्यों आ रही हो? तुम फिर से हमारे पास क्यों आए हो? लेकिन उस औरत ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें राधा के चेहरे पर स्थिर हो गईं, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। फिर अचानक उस औरत ने अपने हाथों से एक पुराना गहना निकालकर राधा की ओर बढ़ाया। राधा ने डरते हुए गहने को पकड़ लिया। जैसे ही उसने वह गहना हाथ में लिया, एक तेज सर्दी की लहर ने पूरे घर को घेर लिया। उस गहने में एक खौफनाक ऊर्जा छिपी हुई थी जो अब राधा के दिल में समाने लगी थी। ये गहना हवेली की असली कहानी की कुंजी है। राधा को किसी गहरे विचार की आहट आई। वह समझ चुकी थी कि इस गहने से जुड़े राज को सुलझाए बिना वे कभी भी शांतिपूर्वक नहीं रह सकते। अगले दिन राधा और किशन उस गहने के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए गांव के बुजुर्गों से मिलने गए। एक बूढ़ी औरत ने बताया कि वह गहना हवेली के मालिक की पत्नी का था और वही औरत, जो अब एक भूतिया आत्मा बन चुकी थी, उस गहने के साथ अपने पति को मारने से पहले एक शाप छोड़ गई थी। वह शाप हवेली के हर मालिक और उनके परिवार पर पड़ा और जो भी इस गहने को पाएगा उसे उस औरत के पिछले कृत्य का हिसाब चुकता करना होगा। राधा और किशन को ये समझ में आ गया कि अब उन्हें वह गहना वापस हवेली में ले जाकर उस औरत की आत्मा को शांति देनी होगी, तभी वे अपनी जिंदगी में शांति पा सकते हैं। रात के अंधेरे में दोनों वापस हवेली की ओर चल पड़े। हवेली अब पहले से कहीं ज्यादा डरावनी और सूनी लग रही थी। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे अजनबी हाथ उन्हें खींच रहे हों। हवेली के भीतर घुसते ही चारों ओर एक डरावनी चुप्पी छा गई। फिर अचानक वे उसी पुराने कमरे में पहुंचे जहां वे पहली बार उस जलती हुई औरत से मिले थे। औरत की आत्मा अब उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। राधा ने गहना उसके सामने रखते हुए कहा, तुम्हें शांति मिले, हम तुम्हारे सारे कष्टों का अंत करते हैं। उस औरत की आत्मा धीरे धीरे सामने आई और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति झलकी। उसकी आंखों में अब बदला नहीं बल्कि राहत थी। धन्यवाद, वह गुंघराले शब्दों में बोली। अब मैं मुक्त हो सकती हूँ। जैसे ही गहना हवेली की जमीन में समाया, हवेली का वातावरण बदल गया। दीवारों पर से खून के धब्बे गायब हो गए और जो चीखें सुनाई देती थीं वे अब खामोश हो गईं। हवेली की दीवारों से निकलती हवा अब ठंडी और ताजगी से भरी हुई थी। राधा और किशन ने राहत की सांस ली। अब हवेली में शांति थी और वे अंततः अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए वापस गांव लौटे। लेकिन ये सब कुछ खत्म होने के बाद भी वे कभी भूल नहीं पाएंगे कि एक गहने ने उन्हें उस अंधेरे से बाहर निकाला और एक औरत की आत्मा को शांति दी।